तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी। अब ये कमाल की परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि कंपनी में नया है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखोगे तो लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ही दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो आप इस कंपनी को दे सकते हैं ब्लूम एनर्जी को, जिसने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन 5.5% की रैली दिखाई थी। पिछले एक हफ्ते में अगर देखोगे तो बीच में क्रैश ये कंपनी हुई थी, बट बॉटम से उसके बाद 20% तक की रैली हमें देखने को मिली है। अब ये कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, ये कंपनी है US मार्केट में लिस्टेड। और ये कंपनी की जब भी परफॉर्मेंस अच्छी दिखती है तो ऑटोमेटिक इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। किसका? MTR टेक्नोलॉजीज़ का। अब ये दोनों कंपनी एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें AI डाटा सेंटर के डिमांड की तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और उसमें ब्लूम एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा सही रह रहा है। चाहे हम बात कर सकते हैं क्रिटिकल फ्यूल एंड सेल सॉल्यूशन की फॉर पावर हंग्री AI डाटा सेंटर। अब इसमें जो सप्लाई चैन है ब्लूम एनर्जी का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें MTR टेक्नोलॉजीज़ की ही दिखती है। अगर हम फ्यूल सेल की बात करें तो MTR टेक्नोलॉजीज़ ब्लूम एनर्जी को उसका 70% कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि अगर मान लो इसको जितना भी रिक्वायरमेंट है उसका 70% वो MTR टेक्नोलॉजी से ही लेती है। और MTR टेक्नोलॉजीज़ के टोटल नंबर का 60-65% ब्लूम एनर्जी से ही आता है। तो आप ऐसे ही समझ लो कि ये कंपनी के मेन क्लाइंट हैं। अब ये अच्छा करेगी तो MTR अच्छा करेगी, और ये ख़राब करेगी तो MTR ख़राब करेगी। आप टाटा मोटर्स के केस में देख लो, टाटा मोटर्स के टोटल नंबर कब अच्छे दिखते हैं? जब JLR अच्छा करता है, और JLR जब ख़राब करता है तो टोटल नंबर ख़राब रहता है। तो वैसा ही सेम चीज़ MTR टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी है करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और हाल ही में दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थी यही ब्लूम एनर्जी की वजह से, क्योंकि एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था ब्लूम एनर्जी को लेकर कि उसका जो 1.8 गीगावाट का डाटा सेंटर प्रोजेक्ट है US में, उसमें डिले हमें देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। उसके बाद ज़बरदस्त क्रैश हमें देखने को मिली थी MTR टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में भी और ब्लूम एनर्जी के शेयर में भी। बट उसके बाद MTR टेक्नोलॉजी में रैली देखने को मिला था अगला दिन, क्योंकि MTR के मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। और इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो। मेंशन भी किया गया था कि सभी चीज़ें ऑन ट्रैक हैं और US के जो कस्टमर हैं ये ब्लूम एनर्जी, उनके ये जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे 2028 में भी। तो ये स्टेटमेंट के बाद ही लगातार हमें MTR टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में वन साइडेड रिकवरी देखने को मिली है। बाकी इसके अलावा अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। कल के दिन इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाली है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ है Q1 के रिजल्ट के डेट्स को लेकर, जो कि कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया है। अब Q1 के जो डेट्स हैं उसके लिए जो कंपनी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल कर रही है वो 23 जुलाई को है। उसी दिन बोर्ड मीटिंग के आउटकम में कंपनी अपने Q1 के अर्निंग्स हमें शो करेगी। अर्निंग्स को लेकर बाजार के एस्टिमेट ईयर ऑन ईयर और Q1Q दोनों में अगर देखेंगे तो थोड़ी म्यूटेड ही देखने को मिल रही है। यानी कि कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन कंपनी के अर्निंग्स हम नहीं कर सकते हैं। बाकी डील्स को लेकर कंपनी 2027 के गाइडेंस को लेकर एग्जैक्ट क्या कमेंट्री कर रही है वो इंपॉर्टेंट है, और उस पर सिर्फ हमें ध्यान देना है अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो। और कल के दिन इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाली है इस इंसान की वजह से। इनका नाम है जेरोम पॉवेल और ये फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन है, और इनकी स्टेटमेंट बाज़ार को ऊपर और नीचे दोनों ले जाने का काम करता है।
अगर ये अपनी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बातें कह दे जो कि बाज़ार को पसंद नहीं आए तो बाज़ार ईजिली 1% से ज़्यादा लुढ़क जाता है, और कुछ अच्छी बातें भी कह दे तो बाज़ार में 1% से ज़्यादा भी तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो जेरोम पॉवेल फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन है और फेडरल रिजर्व की नेक्स्ट मीटिंग 17 जून को देखने को मिलने वाली है, यानी कि कल के दिन। और इससे पहले 3 जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग हमें देखने को मिली है वो तीनों में रेट अनचेंज ही रहता हुआ दिखा है, जनवरी, मार्च, अप्रैल। और अभी जून के महीने में जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी उसको लेकर भी बाज़ार की एक्सपेक्टेशन यही है कि फेडरल रिजर्व रेट को स्टडी रख सकता है, यानी कि कोई इसमें हाइक या फिर कोई इसमें कट हमें देखने को नहीं मिल सकती। बट वो तो चलो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे, पूरी उम्मीद है। बट सबसे बड़ा खबर यह है कि यूएस ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब तो ख़त्म हो चुकी है, और अब ख़त्म हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि इनके फ्यूचर रेट कट्स की जो गाइडेंस है वो कैसी होगी वो ध्यान में रखना है। क्योंकि अब देखो, वॉर जैसी सिचुएशन की वजह से महंगाई बढ़ती है, और महंगाई के टाइम पर रेट हाइक्स तो आप उम्मीद कर ही सकते हो, रेट कट उम्मीद नहीं कर सकते। अब महंगाई तो बढ़ी है भाई, नो डाउट, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं तो महंगाई भी बढ़ी है। अब ऐसे टाइम पे जेरोम पॉवेल फ्यूचर को लेकर अपने रेट कट्स की क्या स्टेटमेंट्स देते हैं वो इंटरेस्टिंग है। अगर बोल देते हैं कि चलो वॉर जैसी सिचुएशन अगर कूल डाउन हो जाती है तो अगले एमपीसी में या फिर उसके एमपीसी नहीं मतलब अगले एफओएमसी की मीटिंग में या फिर उसके अगले एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट्स अगर वो कर दें तो फिर हमारी टेक जायंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकती है। और वही रेट अनचेंज को लेकर वो स्टेटमेंट्स दे दें या रेट हाइक्स को लेकर स्टेटमेंट दे दें तो फिर हमारी टेक जायंट्स बहुत बुरी तरह से क्रैश भी हो सकती है। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि हमारी टेक जायंट्स यूएस में काम करती है, खासकर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, और वो रेट हाइक्स से काफ़ी परेशान होंगे। और एमटीआर टेक्नोलॉजी जैसा ही सीन है, ब्लूम एनर्जी जब पैसा कमाती है तो एमटीआर टेक्नोलॉजी पैसा कमाती है, तो वैसा ही इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनी के साथ भी है। यूएस के बैंक्स अगर पैसा कमाएंगे तो हमारी टेक कंपनीज भी पैसा कमाएंगी, और वो पैसा अगर कम कमाएंगी तो हमारी टेक कंपनी को भी पैसा कम मिलेगा, क्योंकि हमारी टेक कंपनी मेन उन्हीं का काम करती है। तो इस वजह से कल के दिन पूरे टेक सेक्टर ही हाईलाइटेड रहने वाला है जेरोम पॉवेल की वजह से। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड हमें खबर ये देखने को मिल रहा है कि सीएलएसए ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज को डाउनग्रेड कर दिया है। और रिसेंटली जो डिक्सन टेक्नोलॉजी में रैली हमें देखने को मिली थी वो रैली ओवरडन हो चुका है, ऐसा भी स्टेटमेंट्स में मेंशन किया गया है। हाल ही में एक न्यूज़ आपने सुना था ना, डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्टिकल टेलीकॉम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, और मेंशन किया यहाँ पर किया गया है सीएलएसए की तरफ से कि रिसेंटली जो बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से वो ओवरडाउन हो चुका है, और वो तेज़ी का रीज़न भी वो अप्रूवल वाली ही न्यूज़ थी। और अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर उनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी वीक हैं और गाइडेंस भी थोड़ी वीक हैं। उनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2027 में इनके जो ऑर्गेनिक वॉल्यूम है वो हमें गिरते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि मेमोरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से इंडियन स्मार्टफोन वॉल्यूम्स में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी स्टेटमेंट डिक्सन को लेकर थोड़ी वीक है। अब देखते हैं इन सारी चीज़ों के बाद डिक्सन को लेकर बाज़ार की रिएक्शंस क्या होती है आने वाले टाइम में। बाकी अभी अगर हम डिक्सन के फाइनेंशियल्स के हिसाब से बात करें तो कोई छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो हल्के में लेने का नहीं है। कंपनी बड़ी है बट कंपनी का टाइम ख़राब है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी 1:3 के रेशियो में, और 3 शेयर के बदले कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। आज के दिन बोनस का लास्ट डेट था, यानी कि आज के दिन जो कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं वो कंपनी में एलिजिबल होते हैं बोनस के लिए। अब कल के दिन ये कंपनी 1:3 के हिसाब से टेक्निकली एडजस्ट होगी। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप ध्यान में रखना, और अगर आप शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।